शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे महाशिव, मेरे शिव जी महाराज, मेरे शिव स्वरूप गुरु पाक को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक सांस के लिए शुक्राना, इस जीवन के लिए शुक्राना, जो दातें आपने हमें बख्शी हैं मेरे गुरुपा, आपकी सब मेहरबानियों के लिए शुक्राना। जितना भी शुक्राना करे कम है मेरे गुरुपा। जितने भी संगत जी मुझे सुन रहे हैं, बुजुर्ग, मेरे बहन भाई, बच्चे, आप सभी को जय गुरु जी, जय माता जी, जय माता दी। संगत जी, हमें अगर हो सके तो जितना भी हम कर सकते हैं, अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो थोड़ा बहुत, जैसे कोई आपके दरवाजे पे आ गया कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, तो आप दे सकते हैं, है ना। 2 रोटी जो भी है, कोई फ्रूट है, कुछ भी तो दे दो, लेकिन दुत्कारे नहीं। या कई बार हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ कोई मांगते हैं तो आपको पता तो चल ही जाता है ना, कोई बुज़ुर्ग है या कोई लगता है ना आपको कि वाकई अगर कोई कुछ मांग रहा है तो आप दे दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप मनी देंगे, आप पूछ लीजिए, खाने को भी आप खाओगे ये तो दे सकते हो आप तो, लेकिन दुत्कारी नहीं देना तो आप बस चुप कर जाइए तो, लेकिन किसी को कुछ बोलिए नहीं। तो कई बार क्या होता है कि कोई अपना बॉल लेके, है ना, कटोरा लेके आ रहा होता है, तो क्या होता है कि कुछ लोग अभी उसने मांगा भी नहीं होता तो ऐसे दूर से हाथ ऐसे 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 करना स्टार्ट कर देते, जा भाई जा जा, माफ़ कर माफ़ कर। क्या पता वो किसी को बांट के ही आया हो कुछ उस कटोरे से। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपसे जब मांगा ही नहीं उसने, तो आप कैसे दूर से ही ऐसे ही हाथ हिला देते हो कि आपके पास आए नहीं। वो किसी को दे के ही आया हो, ब्लेसिंग्स ले के आया हो किसी की, है ना संगत जी। तो हमें अपना बिहेवियर को सॉफ्ट रखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और वो मैं अपनी वीडियो में बहुत मर्तबा ये बात करती हूँ कि सिर्फ कलयुग में इस बात की समझ होती है इंसान को कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलना ही मिलना है, 10 गुना ज़्यादा करके मिलना है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, किसी को प्यार देते हैं, तो हमें 10 गुना 1000 गुना मिलना है। अगर किसी की इंसल्ट करते हैं, जलील करते हैं, किसी को देकर बार बार सुनाते हैं, या तो पहले आप दीजिए नहीं, इतना आप अपने आप को, मन को पक्का करिए। अगर दे दिया तो फिर बार बार मत सुनाइए। और एक बात का याद रखना, अगर आपने किसी को दिया होता है तो वो एक जन्मों जन्मांतरों के संबंध होते हैं। ये जो हम जिस घर में पैदा होते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त मित्र, इतनी अरबों खरबों की दुनिया में वही क्यों हमें मिलते हैं? क्योंकि हमारा जन्मों जन्मांतरों का लेना देना होता है, कुछ हिसाब किताब होता है। किसी को दे दो तो उसके बाद जलील मत करिए। अगर आपने जलील करना स्टार्ट कर दिया तो आपका देना तो निष्फल ही हो गया, लेकिन उसकी बदले में आपको अरबों खरबों जलील होना पड़ेगा। आप किसी की आत्मा को दुखी करोगे तो आपकी आत्मा भी दुखी होगी। और संजय जी, अगर फिर भी मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भूखा आ गया, आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मैं मानती हूँ आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, किसी ना बहरूपे भी होते, लोग लूटने के लिए आ जाते हैं। तो जब भी बहुत मर्तबा आपने वीडियो और न्यूज़ पढ़ी होगी कि गेट खोला तो वो एंट्री कर दी अंदर, के बार गेट फांद के भी आ जाते हैं ना। आजकल कलयुग है तो ऐसा होता है। लेकिन आप देखिए अंदर से कोई जेन्युइन है, कोई बुज़ुर्ग है और अकेला है, तो आप, अगर वो वाकई आपको लगता है तो आप कभी ना कभी, या रास्ते में कोई आपसे बोले कि भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो आप दे दो।
संजय जी, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। एक 12-13 साल की लड़की होती है और अपने नानू के साथ घर में होते, दोनों ही होते हैं। तो बरसात होके हटी होती है तो थम जाती है उस वक्त। तो पेड़ों से बहुत ही पत्ते गिरते हैं। कुछ पेड़ों पे ना वो हिमाचल में कुछ लगे भी होते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, वो ऊपर गिरते ना, फिर अगर सिर पे गिरे तो थोड़ा सा लगता है। तो वो गिर रहे थे तो एक लड़की की कान में आवाज़ पड़ी। एक कोई बुज़ुर्ग बाबा थे, कोई 65 साल के होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते 2-4 साल। तो वो कह रहे हैं कि सोसाइटी में घूम रहे थे तो उस जहाँ लड़की और नानू थे दोनों, घर वाले कहीं गए हुए थे, तो वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे। तो वो कहता बाबा कि बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, सारी सोसाइटी में घूम आया, किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। और उसने ये कहा कि भूखे हैं सारे। जब ये बात बोला ना तो वो लड़की ने सुना तो उसको हंसी भी आ गई। छोटी सी बच्ची 12-13 साल की। उसकी फैमिली में उसने अपने नाना नानी को, अपने माँ बाप को, मम्मा पापा को दान पुण्य करने देखा था। घर का धार्मिक माहौल था, पाठ पूजा बचपन से वो देखा, वो भी करती थी। तो उसके दिल में दया भाव। तो उसने विंडो से ऐसे, विंडो थी उस घर में, नेट लगे होती, तो उसने नेट से बोला बाबा आपको भूख लगी है तो रोटी खाओगे? बाबा ने कहा हाँ मुझे तो भूख लगी, बेटी किसी ने नहीं दी सोसाइटी में, सारी कॉलोनी में किसी ने नहीं दिया, भूखड़ है ये। तो लड़की फिर हंसी, कहती बाबा रुको, आप मक्की की रोटी खा लोगे, गेहूँ आटा गूंदा नहीं होगा। जवार की रोटी पूछती थी वो। तो कहता हाँ बाबा खा लूँगा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से, जैसे अपनी मम्मा को देखती थी, नानी को देखती थी, हाथों से रोटी, एक तो गेहूँ की तो चकला बेलन पे बेली जाती है ना, तो उसने देखा था कैसे बनाती थी उसकी मम्मा भी, नानी भी। उसने अपने पानी लगा लगा के वो ज्वार का जो आटा मक्का का वो किया और हाथों से रोटियां बना के बड़ी बड़ी दो, उसके ऊपर देसी घी लगाया और हरी मूंगी की दाल बनाई थी उसने। वो थोड़ी जैसे पतली पतली नहीं, सख्त हो जाती है ना मूंगी की दाल, पानी सूख जाता है, तो वैसा उसने रोटी के ऊपर रखी और वो बाबा को दे दी। तो बाबा ने कहा कि आम का अचार है? तो कहती हाँ बाबा है। तो उसने आम का अचार भी दे दिया। बड़ी खुश थी लड़की की, मैंने बनाई रोटी दी, दिल से खुशी होती थी उसको, कुछ जब देती थी, किसी को हेल्प करती थी। तो उसने खाना दिया और बाबा बहुत खुश हुए, कहते इतनी ब्लेसिंग्स दी। फिर उन्होंने रिपीट किया तीसरी बार कि सारी कॉलोनी में किसी ने रोटी नहीं दी, भूखड़ है सारे, किसी ने रोटी दी, भूख बहुत लगी थी, तो तूने बिटिया रोटी दी, तेरा भगवान भला करे। और इतनी ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दी। और वो लड़की तो वैसे ही खुश, बाबा को खाना खिला के खुश। ये नहीं कि उसके बदले वो चाहती थी कि मुझे ब्लेसिंग्स देंगे और मुझे मेरी ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे स्टडी बहुत अच्छी हो जाए, मैं फर्स्ट आऊँ, ये ऐसा कुछ नहीं था। एक साफ मन से जब उसने खाना खिलाया तो उसको खाना खिला के खुशी हुई, क्योंकि खिला के उनको बहुत खुशी होती थी। वो देखती थी अपनी नानी को भी, अपनी फैमिली को, नाना नानी मम्मी पापा को, तो वो उसमें भावना थी। तो बड़ी खुश, बाबा बहुत खुश हुए, बहुत ब्लेसिंग दे के गए। तो बाबा के जटाएं थी सिर में, तो बुजुर्ग बाबा थे, तो वो फिर चले गए। तो संगत जी उसके बाद वो जो लड़की थी बस वो आगे आगे अपनी स्टडी में, अपनी स्कूल में प्रोग्रेस, इज्जतमान वो स्कूल में, और हर जो पार्टिसिपेट करना हर आइटम में, और उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद आगे आगे बढ़ती गई और अपनी स्टडी में अपने जो चाहती थी उसका एम था वो भी हासिल हुआ। फिर सब कुछ एवरीथिंग उसको मिला, जो भी उसकी तमन्ना थी पूरी हुई, शादी हुई, फैमिली हुई, बच्चा हुआ, और उसके मिलके घर बार सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा हुआ उसका। तो जो भी चाहती थी, उसकी जो भी तमन्ना थी पूरी करती गई वो। चाहे होता है डिले हो जाता है कई बार, ऐसी बात नहीं है कई बार, लेकिन यह है कि परमात्मा का शुक्र भी करते गए, जो उसने सीखा था शुक्र करते गए, सब कुछ होता गया, सब तमन्ना पूरी करते, भगवान को मानते रहे, हेल्प करती रही पूरी लाइफ।
पूरी लाइफ जितना भी उससे होता था करते गई, लेकिन वो बाबा को कभी नहीं भूली, उसकी ब्लेसिंग्स को नहीं भूली। आज भी जब, अब मैं बता देती हूँ संगत जी, वो लड़की मैं ही हूँ। तो मुझे, अब तभी मैं बोली थी कि बाबा की जटाई थी, चेहरा नज़र आता है, तो वो आज भी जब मुझे जो कुछ भी हासिल होता है ना, तो मैं बाबा को याद करती हूँ। किस रूप में, कहते पता नहीं किस रूप में भगवान आता है आपके पास। वो भगवान थे, वो शिव बाबा थे, तो वो मुझे ब्लेस करने आए थे। मैं छोटी सी थी तब से ब्लेस किया, और मैंने वो देखिए ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है ना। आज जो कुछ भी मुझे मिलता है मैं उस बाबा को ज़रूर याद करती हूँ। 12-13 साल की थी, मुझे सब याद है। तो मैं कहती हूँ मुझे जो मिला मैं बाबा की ब्लेसिंग से मिला। मैं बहुत अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन को ये बात ज़रूर सुनाती हूँ, ये स्टोरी की ऐसा हुआ। तो आज जो मैं हूँ ना, मैं शिव बाबा की मेहरबानियों से हूँ। वो शिव बाबा थे, माँ शिव थे, वो मुझे ब्लेस करने आए थे। उन्हीं की बदौलत अगर कोई मेरा बुरा चाहता है, करता है, तो शिव बाबा उसको बता देते हैं, फिर अपने त्रिशूल पकड़े होता है उन्होंने, मेरी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं वो। तो मैं सिर्फ उनको ही याद करती हूँ, बाबा आपने मेरी रक्षा करनी है, आप मेरे माई बाप को आपने ही करनी है। सो संजय जी, गुरुपा हमारे माँ शिव हमारे साथ होते हैं, तो हो सके तो मदद करिए। और जो जैसे कि ब्लेसिंग्स वो मुझे तो बचपन में ही मिले गए, जन्मों जन्मांतरों के तो साथ था, लेकिन मुझे तब भी उन्होंने दर्शन दिए थे। मैं आज भी याद करती हूँ। तो संगत जी, अगर मेरे मुंह से कुछ गलती से कुछ गलत वर्ड बोला गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप बहुत खुश हों, आप तंदुरुस्त हो, मस्त रहो, खुश रहो। माता रानी गुरुपा आपके घर आंगन में खुशियों की बरसात करें, दौलत की बरसात करें, नोटों डॉलरों की बरसात करें, जो भी आपकी इच्छा है सब पूरी हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय माता दी, कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा